नीट पीजी की अगर हम बात करें तो एमसीसी की तरफ से एक और अपडेट आया हुआ है और इस अपडेट को हम समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली अपडेट है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताओ, इतने जो छोटे छोटे अपडेट्स आ रहे हैं इससे क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि एमसीसी इस बार काउंसलिंग राउंड 1 की करा पाएगा या नहीं करा पाएगा? क्योंकि ये जो अपडेट्स आ रहे हैं ये यूजी में भी आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस चीज़ को मैं फर्स्ट हैंड देखता हूँ। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ अपडेट क्या आया हुआ है। मैं एमसीसी की वेबसाइट में पीजी मेडिकल पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे नोटिफिकेशन में एक नोटिफिकेशन आता है रिमूव ऑफ सीट्स फ्रॉम सीट मैट्रिक्स राउंड 1 डीएनवी और नोटिस ऑफ एडिशन ऑफ डीएनबी सीट्स इन राउंड 1 ऑफ नीट पीजी। अब सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो नोटिफिकेशन में अगेन जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ था सीट्स ऐड हुई हैं, तो अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कितनी सीट्स ऐड हुई हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक सीट मैट्रिक्स उन्होंने दिया हुआ है डीएनबी कोटे से जो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई हैं कैटेगरी वाइज ओपन पीडब्ल्यूडी, जनरल ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी सारी कैटेगरीज का दिया है। इंस्टीट्यूशंस नेम भी दिए गए हैं जैसे कि आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तो काफ़ी सारी सीट्स इंक्रीज हुई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एनेस्थीसिया, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है हमारे दिमाग में कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है, अभी काउंसलिंग प्रोसेस तो पूरी प्रॉपर चल ही रही है, लेकिन हम काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि डीएनबी कोटे में जो सीट्स इंक्रीज हुई हैं क्या इससे कट ऑफ पे इम्पैक्ट आएगा ज़्यादा नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए और डीएनबी स्टूडेंट्स के लिए? तो इससे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कट ऑफ आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करें तो ऑन एन एवरेज अराउंड 30-35 सीट्स इंक्रीज हुई हैं ओवरऑल ओपन कैटेगरी के लिए, और अदर कैटेगरीज की मैं बात करूं तो लगभग 9 या 10 सीट्स ही इंक्रीज हुई हैं। तो ज़्यादा इम्पैक्ट तो कट ऑफ पे नहीं आने वाला, स्पेशली डीएनबी कोटे के लिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इससे क्या अदर स्टेट्स पे भी इम्पैक्ट आएगा, स्टेट काउंसलिंग पे इम्पैक्ट आएगा? तो उससे हमें नहीं लगता कि कोई इम्पैक्ट आने वाला है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है अथॉरिटीज़ से, एमसीसी से, कि ये जो सीट एडिशन और जो डिलीशन का प्रोसेस होता है ये काउंसलिंग की प्रोसेस की जगह अगर हम इसे ईयरली में एक बार करें, या तो एग्ज़ाम होने के बाद, एग्ज़ाम होने के पहले, ताकि एक जो स्टूडेंट है वो प्रॉपर माइंडसेट से आए कि मुझे इस साल एडमिशन लेना है और मैं लूँगा। क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है काउंसलिंग चलती जाती है और फिर एकदम से जब सीट्स इंक्रीज़ होती हैं तो जो स्टूडेंट्स या तो ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर सोचते हैं कि मैं अपनी सर्विस कंटिन्यू करता हूं, उन्हें लगता है कि अरे अब मेरे पास एक और मौका है, तो ये थोड़ा सा एक चैलेंज स्टूडेंट्स के पास आ जाता है। तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। जो भी क्वेश्चन है, जो भी आप अपडेट्स है, जो भी सजेशन आप देना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में दो, ताकि अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो वो समझ सके कि स्टूडेंट्स किस फेज से गुजर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.